हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का। तो बच्चों अध्याय 7 का पार्ट 3 आ चुका है। बच्चों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो बच्चे रेगुलर देखते हैं वो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक जरूर किया करें। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आप ही के लिए बेनिफिट्स मिलने वाला। जितने आप वीडियो देखोगे उतने आपको बेनिफिट होगा। और बच्चों आईएमपी क्वेश्चंस का मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आईएमपी क्वेश्चंस लास्ट में जाके क्या करें। अभी से अगर आप कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम होगी। हो सकता है कि आप उन सवालों का भी बना दो, लेकिन बाद में जो एग्जाम में आएंगे ना वो क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपका बेसिक्स क्लियर नहीं होगा। उसके अंदर जो भी चीज़ करते हैं ना वो बेसिक्स के साथ करो, क्योंकि कोई सा भी सवाल आ सकता है। आईएमपी क्वेश्चंस कुछ नहीं होता है, आईएमपी सब कुछ होता है। मतलब कि ए टू जेड चीज़ आपको आईएमपी लेके चलना है, अगर आपको अभी से सिलेक्शन की तैयारी करना है। अगर आप अभी से आईएमपी करने लग जाओगे तो बाद में क्या करोगे फिर, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखें और उस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखते हुए पढ़ाई करें, है ना बच्चों। तो जो पहला सवाल है वो लाइक से सब्सक्राइब फटाफट कर दीजिएगा। तो जो पहला सवाल है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा बच्चों। 2-3 दिन से थोड़ी तबीयत डाउन थी, इसलिए थोड़ा वीडियोस नहीं आए हैं। आज कोशिश कर रहे हैं तो 1 से 2 वीडियो बना देंगे आपके लिए। पहला सवाल आ रहा है 11 नंबर का, क्योंकि पार्ट फर्स्ट में तो हमने परिचय दिया था, सेकंड के अंदर हमने 10 क्वेश्चन कवर किए। इसके अंदर भी हम 8 से 10 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। जब 90.0675 को 15 से भाग दिया जाता है तो भागफल क्या प्राप्त होगा। तो सिंपल तरीके से बच्चों क्या करेंगे, हम 15 का इसमें भाग दे देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 15 का इसमें भाग देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख लेंगे 90.0675 में हमको 15 का भाग देना है, तो हम दे देते हैं सिंपल तरीके से। 15 का 15 छंगे कितना होता है, 90 होता है। ये हो गया 90, पूरा चला गया भाग। ये दशमलव का चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ऊपर से उतारेंगे 0। ठीक है, ऊपर से उतार 0 तो अब भाग जाता नहीं, तो ऊपर से क्या उतारेंगे, देखो 0 उतारा ऊपर से। ठीक है, अगर एक और 6 उतारेंगे हम अगर, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 0 देना पड़ेगा। अभी भी भाग नहीं जा रहा है तो ऊपर से एक और 7 उतारेंगे तो एक और बार यहाँ पे 0 देना पड़ेगा। इसी प्रकार से करना है बच्चों। अगर एक संख्या उतारते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे 0 देना ही पड़ता है, इसका ध्यान रखिएगा। ये 0 उतारा तो 0 हम डायरेक्ट दे सकते हैं, 0 में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संख्या उतारेंगे तो भी 0 देना पड़ेगा, अगर यहाँ पे भाग नहीं जाता है तो। जब तक भाग नहीं जाता है जितनी संख्या उतारोगे उतने 0 देने पड़ेंगे। 0 का 0 आ जाएगा एक, है ना। ये 0 का तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर 6 का 6 उतरा, भाग नहीं जाए, देखो उससे 7 उतारा। ठीक है, यहाँ पे ये कंडीशन आपको समझनी पड़ेगी। अब क्या होगा, 15 चौक कितना होता है बच्चों, 15 चौक होता है 60। कितना होता है, 60। कितना बचा, 7, ऊपर से उतारेंगे 5। 5 उतारेंगे कितने बार में, 15 5 75। कितने बार में गया, 75। तो ये पूरा चलेगा। आंसर क्या है अपना, 6.0045। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बच्चों अपना इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। दूसरे आंसर नहीं बनेंगे, है ना। सिंपल तरीके से ये इसका आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। आंसर कौन सा होगा, ये वाला होगा बच्चों। आपको समझ में आ जाएगा। भाग आपको आसानी से करना है, 0 का ध्यान रखना है, पॉइंट के बाद की संख्या का भी ध्यान रखना है। ठीक है, इसका आपको ख्याल रखना है। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अपने पास, 0.1 बटे में आ जाएगा 0.01 प्लस का साइन है, 0.01 और 0.1। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर पॉइंट्स को हटाएंगे। ठीक है, पॉइंट्स को हटाएंगे तो क्या बचेगा अपने पास, सिंपल तरीके से देखिए। ऊपर एक संख्या है पॉइंट के बाद, नीचे 2 संख्या है, तो ये पॉइंट से ये पॉइंट से ये पॉइंट से कैंसिल हो गया, ये पॉइंट यहाँ बैठ जाएगा। आई बात समझ में, क्योंकि एक पॉइंट हमने इधर से इसको यहाँ भेजा, तो ये वाला भी इधर से यहाँ गया। एक संख्या थी इधर, एक संख्या हमने भेज दी, तो 0.1 बचा यहाँ पे। असल में क्या बच गया यहाँ पे, 0.1 हो गया ये। तो वही रख लेते हैं वापस, है ना। ये यहाँ पे हो गया 0. इसमें भी सेम इसी तरीके से ये इधर जाएगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ऊपर तो बचा 1, नीचे बच गया 0.1। यहाँ ऊपर बच गया 1, मतलब ऊपर बचा 0.1 तो नीचे बच गया 1। इस तरीके से हुआ। आगे क्या होगा, पॉइंट्स हट रहे हैं। यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 0 लगाऊंगा, यहाँ पे पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 0 लगाऊंगा। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों अपना, एलसीएम आ जाएगा 10। क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, है ना। एलसीएम क्या आया, 10। गुणा कर सकते हो साइड में, जैसे इसका इसमें गुणा किया कितना आ जाएगा, 10 आया। एक बार इसका इसमें गुणा करना है, 10 धाम कितना हो जाएगा, 100। और एक बार इसका एक गुणा करना, तो एक एकम कितना हो जाए, बीच में प्लस से प्लस लगा दे, एक एकम 1। तो टोटल कितना हो गया, 101 बटे में 10। क्या ऑप्शन में है 101 बटे में 10, बिल्कुल है, अपना आंसर यही होगा। ठीक है, अगर इसको दशमलव में जाना होता तो 0 हटा के यहाँ पे पॉइंट लग सकता है। ठीक है, तो ये भी आंसर आ सकता है। इस प्रकार से भी कर सकते हैं बच्चों। तो एलसीएम आपको आना चाहिए। एक बार इस बार इसमें मतलब नीचे नीचे का गुणा होगा, फिर क्रॉस गुणा होगा, बीच बीच में जो चिन्ह है वो चिन्ह लगा के सोल्यूशन कर लेंगे। अगर माइनस होता तो मैं 99 लिखते हैं ना, घटा देता। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 17 सहित 1/16 का दशमलव समतुल्य बताइए। 17 सहित 1/16। तो बच्चों जो 17 रहेंगे तो 17 ऐसा कैसा ही रहेगा, सभी में आपको दिख रहा होगा। तो इसको सोल्व नहीं करना है, मतलब ये जो है ना, ये पॉइंट के बाद वाली संख्या यहाँ से हम निकाल सकते हैं। आगे का 17 का काम खत्म हो चुका है ना, तो 17 ऐसा कैसा ही रहेगा, समझ लीजिए। अब क्या करना है अपने को,
करना क्या है, 1/16 में भाग दे देना है, मतलब 1 में किसका भाग देना है, 16 का। ठीक है, तो भाग तो जा नहीं रहा है, तो भाग ना जाने की दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शून्य लग जाएगा। अभी भी भाग नहीं जा रहा है, अभी भी जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो भाग न जाने की फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे, तब जा पे क्या हो जाएगा, ये 0 लग जाएगा, 100 हो गया। अब भाग जा रहा है 16 में, 100 में चला जाएगा 16 का भाग, तो 16 से कितना होता है 96, 96। कितना बचेगा, घटाएंगे तो 4 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा 4। अब जहाँ पे 0 उतार सकते क्योंकि पॉइंट लगा चुका, 0 आ जाएगा। 16 दूनी कितना होता है 32, कितना बचेगा, घटाएंगे तो 8 बचेगा बच्चों, यहाँ पे 31 हो जाएगा, ऊपर से उतारेंगे 0, 16 पंजे कितना हो जाएगा 80। ये पूरा चला गया, तो मतलब ये वाली जो संख्या पूरी पूरी उठाएगी इसके पीछे पटक दो, ये वाला। तो अपना आंसर ये वाला बन चुका है। कौन सा आंसर बन रहा है अपना जो भी थर्ड वाला, ये अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर इस प्रकार से सवाल को करना होता है। आगे की संख्या ऐसी कैसी, जब भी ऐसा सवाल है मतलब ये तो आगे रहेगा ही रहेगा। अगर मान लो एक ही ऑप्शन में होता तो वही अपना आंसर हो जाता है, यहाँ पे पता चल जाता है। बच्चों लाइक से सब्सक्राइब फटाफट कर दीजिएगा। अगला सवाल है, दशमलव में कुछ संख्या दे रखी है, इनका योग ज्ञात करना है। तो हम सबको लिखेंगे लाइन से, देखिए 7.7 लिखा है, इसको लिख देंगे। फिर क्या लिखा है 7.07 लिखा है, फिर क्या लिखा है 7.0007 लिखा है, फिर लिखा है 77.0077। इस प्रकार से लिखा है, इनको क्या करेंगे जोड़ देंगे। इस प्रकार से आपको करना है ना। तो 7 का 7 आ जाएगा, 7 7 कितना हो जाएगा, 7 और 7 14 का 4 हासिल आ जाएगा 1, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, 7 ऐसा कैसा आ जाएगा, दशमलव का दशमलव लगा देंगे, 7 7 2 14 7 1 7 4 28 का 8 हासिल आया, यहाँ पे हो जाएगा 28 का 8 और हासिल आ जाएगा 2, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9। तो आंसर क्या हुआ 98.7847, 98.7847, जो कि अपना ऑप्शन नंबर है चौथा। इस प्रकार से बच्चों जोड़ को करना है दशमलव वाले को, दशमलव के नीचे दशमलव और आंसर में भी दशमलव सेम जगह पे होता है, चाहे जोड़ हो या घटा हो, इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बोर्ड मास का सवाल है बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा। 2 गुणित 0.5 प्लस 9 भागित 0.3 प्लस 10 गुणित 0.92, इसका क्वेश्चन है। तो क्या करें, सबसे पहले भाग होगा, क्या होगा भाग होगा। तो भाग कहाँ पर है उसको देख लेते हैं। ये भाग यहाँ पर रह गया, तो इसको भाग को मैं साइड में करके बता देता हूँ आपको। 9 के बट्टे में 0.3 है ना, तो पॉइंट को हटाऊंगा ऊपर क्या लग जाएगा 0 लग जाएगा, तो 3 1 कम 3, 30 तिया 90, मतलब भाग कितना है, इसका आंसर कितना है अपना 30 आया। ठीक है, इस तरीके से भाग करना होता है, साइड में लिख के भी कर लोगे तो अच्छा रहेगा, वरना यहाँ पे बच्चे 3 ही लिख देते केवल है ना, बाकी ऐसा कैसा उतार लेते हैं अपन, प्लस ऐसा कैसा, 5 ऐसा कैसा, 0 भी ऐसा कैसा, बाकी पूरा पूरा क्वेश्चन सेम उतार लेते हैं, क्योंकि अपन ने भाग कर लिया। भाग के बाद क्या करना है, अब गुणा करना है। गुणा कहाँ कहाँ पर है, इन दोनों के बीच में गुणा है और इन दोनों के बीच में गुणा है। तो कैसे करेंगे देखिए, अब 0.5 पे मुझे 2 का गुणा करना है, तो क्या हो जाए 2 पंजे 10 हो जाएगा, और एक संख्या बाद दशमलव, मतलब एक ही बचा ना यहाँ पे मेरे पास, दशमलव के बाद 0 को छोड़ दो, एक बचा है ना। और यहाँ पे अगर मैं गुणा करूँ, देखो बीच पे 30 ऐसा कैसा रहेगा, और यहाँ पे हमको गुणा कर देना है ना। तो 0.92 में मुझे किसका गुणा करना है 10 का गुणा करना है। बच्चों 10 का गुणा करेंगे, दशमलव सीधा उठ के कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ पर, तो 0 कैंसिल हो जाएगा है ना। ध्यान रखिएगा जब भी हम गुणा करते हैं, जितनी 0 होंगे ना उतनी संख्या इधर खसक जाती है। एक 0 है तो एक संख्या खसक गई अपनी, तो यहाँ पे क्या बन गया 9.2। भाग में इधर से 0 से इधर पॉइंट खसकता है, गुणे में इधर खस सकता है ना, जितने 0 होंगे उतने पॉइंट खसकते हैं इधर ना, ध्यान रखिएगा। तो इन सबको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 30 और एक 31, 31 और 9 40, 40.2 बच्चों, 40.2 कहाँ है, ये रहेगा अपना ऑप्शन 40.2। इन सबको जोड़ेंगे तो 31 में अगर हम ये जोड़ेंगे 9.2, तो ये 40.2 बन जाएगा बच्चों। इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है ये वाला। इस प्रकार से सवाल को किया जाता है। अगला सवाल है, 2 दशमलव का गुणनफल 14.837 है, मतलब 2 संख्या है, एक x है और एक y है, इनका गुणा करने पर क्या मिलता है 14.837 मिलता है, ये बोलना चाह रहा है। यदि इनमें से एक संख्या कौन सी 4.01 है, 4.01 है, मान लीजिए x क्या है अपने पास, ये दे दिया, तो भाई अपने को क्वेश्चन मार्क दिया है और इसका आंसर ये आना चाहिए है ना, ये यहाँ पे पूछा गया है। अगर मैं इसका इसमें भाग दे दूँ तो भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि 2 संख्या का गुणा है, तो एक संख्या का भाग दे देंगे तो ऑटोमेटिक दूसरी संख्या बाहर आ जाएगी। या फिर आपको एक छोटा सा दिमाग लगाना है, यहाँ आप देखिए आंसर में कितने दशमलव बाद कितनी संख्या है 3 संख्या है, कितनी संख्या है दशमलव बाद 3 संख्या है, और यहाँ पे दशमलव बाद कितनी संख्या है 2 संख्या है, तो एक संख्या ऑप्शन में होनी चाहिए। तो देखिए इसमें तो 3 है तो गलत, इसमें 2 है तो गलत, बस इसमें 1 है तो बिल्कुल ये होना चाहिए, और इसमें तो है ही नहीं, तो 1 दशमलव चाहिए, मतलब ऑप्शन अपना 3.7 है। अगर मैं गुणा करके आपको बता दूँ इसमें 3.7 का, तो आंसर यही आएगा, देख लीजिए आप।
4.01 में अगर मैं 3.7 का गुणा करूँ तो 7 एकम 7, 0 का 0, 7 चौक 28 का 28, गुणा लगाएंगे 3 एकम 3, 0 0, 3 चौक 12, जोड़ देंगे 7 3 8 4 और 1, 1.123 हो रही है, 1 2 3 के बाद दशमलव, ये अपना आंसर बना, जो कि यही वाला ऑप्शन था। तो इस प्रकार से आप पॉइंट देखकर भी अपना आंसर बता सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करना, आराम से बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 20.08। बच्चों ये तो जोड़ करना है, जो कि हमने पहले ही बताया था। इसमें दशमलव नहीं है तो दशमलव लास्ट में माना जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसको होमवर्क में लिखिए आप और कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है बच्चों। ये भी आपको आना चाहिए, लगभग पूछा गया ना, तो लगभग मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से करोगे। लगभग का मतलब होता है जो सबसे पास हो सकता है ना, इन ऑप्शन में से जो सबसे पास होगा वही अपना आंसर होगा। ठीक है, देखिए 5 या 15 का 5 हासिल आया 1, तो एक ऐसा कैसा 0 0 5 7 और 2, गुणा लगाएंगे फिर 0 0 लगेगा, कितनी संख्या है, ठीक है बच्चों, 4 और 3 7 है, 3 4 5 6 और 7 हो जाएगा, 2 क्रॉस लग जाएगा, फिर 7 संख्या 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, फिर 3 क्रॉस लग जाएंगे नीचे, 3 3 9, ठीक है, 0 का 0 0 का 0 0 का 0, 3 5 15 का 5 हासिल आया 1, 3 7 21 और 1 22 का 2 हासिल आया 2, 3 दून 6 7 8, ठीक है, जोड़ देंगे 5 1 0 9 5 7 2 5 2 8, देखिए कितना आ रहा 825 आ रहा कि नहीं आ रहा बच्चों, आगे अपना आंसर क्या आ जाएगा 825 का बिल्कुल करेक्ट आंसर का नियर लगभग, यानी जो आगे आपको देखने को मिल रहा है अपना आंसर लगा देना है। इस प्रकार से आपको नज़दीक मान, निकटतम यानी उसके पास में, लगभग यानी उसके आसपास मान, लगभग मतलब इतना हो सकता है वो आपको बताना है। सम करना है बच्चों, इसको भी जोड़ना है। क्या सम का मतलब क्या होता है बच्चों, जोड़ना। तो ये भी आप होमवर्क में करके बताइए, बहुत आसान सवाल है। लास्ट सवाल है बच्चों, ये भी आपको निकटतम मान बताना, मतलब लगभग मान बताना है ना। तो 25 को अगर इसमें गुणा किया जाए तो क्या मान आएगा, तो हम क्या करते हैं, कोई सी भी संख्या को ऊपर रख दो, तो जो आसान है उसको ऊपर रख देंगे, बाकी नीचे इसका गुणा कर देंगे। 5 या 15 का 5 हासिल आया 1, 5 9 45 और 1 46 का 6 हासिल आया 4, 5 9 45 और 4 49, ठीक है, और ये 0 का 0 लगा सकते हो, गुणा 2 2 तिया 6, 2 9 18 का 8, 2 9 18 का 8 हासिल आया 1, 2 9 18 और 1 19 का 9 हासिल आया 1, 1 का 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 6 दूनी 12 2 हासिल आया 1, 9 और 1 10 और 8 18 का 8 हासिल आया 1, 10 और 4 14 का 4 हासिल आया 1, और ये हो जाएगा 2। 24 दशमलव कितना आ रहा है बच्चों, दो संख्या का दशमलव 248 आ रहा है, कितना 248। बताइए कौन से ऑप्शन 248 के पास में, जो कि 250 वाला है, तो अपना आंसर ये वाला लग जाएगा, निकटतम मतलब उसके पास वाला आंसर होता है बच्चों। तो बच्चों ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस, तो थोड़े स्पीड में बनाया गया वीडियो, तो बच्चों आपको रिपीट अगर देखो तो आपको समझ में आएगा, और एक बार में वैसे आ चुका क्योंकि काफ़ी आसान सवाल है बच्चों। धन्यवाद।